हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अणुसंख्यक गुण। हम बिलियन में अणुसंख्यक गुणों को पढ़ेंगे। तो आज हम अणुसंख्यक गुण को परिभाषित करेंगे और ये समझेंगे कि बिलियनों के कौन कौन से अणुसंख्यक गुण होते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे अणुसंख्यक गुण, यानी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं। तो अणुसंख्यक गुण, अणुसंख्या मतलब अणुओं की संख्या, यानी बिलियनों के ऐसे भौतिक गुण जो केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर, उन्हें हम बिलियनों के अणुसंख्यक गुण कहते हैं। बिलियनों के ऐसे भौतिक गुण जो केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें हम अणुसंख्यक या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब देखो, बिलियन में क्या होता है कि विलेय के कण ही नहीं लेना है ना। विलेय के कण ही नहीं होते हैं हर जगह पे। जैसे कोई विद्युत अपघट्ट है, उसमें आयन होते हैं, विलेय के आयंस के फॉर्म में होता है, या अणु के फॉर्म में भी हो सकता है। तो संख्या लेना है ना, हमको क्या लेना है, संख्या। अब वो मूल की संख्या हो, कणों की संख्या हो, आयनों की संख्या हो, या मूल प्रभाज हो। क्यों? क्योंकि मूल प्रभाज भी तो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जो मोल्स होता है ना, किसी भी सॉल्यूशन के जो टोटल घटक होते हैं या जो कुल घटक होते हैं, उन कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को ही तो बोलते हैं ना मूल प्रभाज। तो मतलब संख्या ही है ना। हम केवल जो अणुसंख्यक गुण होते हैं उसमें केवल संख्या को लेते हैं, मतलब संख्या पर निर्भर करता है बिलियन के गुण, यानी बिलियनों के वे गुण जो केवल संख्या पर निर्भर करते हैं। विलेय कणों की संख्या हो, या विलेय के आयनों की संख्या हो, या विलेय के अणुओं की संख्या हो, या विलेय के मोलों की संख्या हो, इस पर निर्भर करे, उसको बोलेंगे हम अणुसंख्यक गुण। तो सीधा सिंपल तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे कि बिलियनों के ऐसे भौतिक गुण जो केवल विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें हम अणुसंख्यक गुण कहते हैं। अब देखो, अणुसंख्यक गुण का सीधा रिलेशन निकालेंगे हम। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पे अणुसंख्यक गुण, इन्हीं को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसको मैं ऐसा लिख दूँ, अणुसंख्यक गुण वाला Cp। तो Cp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विलेय कणों की संख्या के, या आयनों की संख्या के, या अणुओं की संख्या के। आयनों की संख्या का मतलब क्या, विद्युत अपघट्ट में जो आयन होते हैं उनमें, या मोलों की संख्या के, या मूल प्रभाज के। मतलब कहने का ये है कि बिलियनों के जो अणुसंख्यक गुण होते हैं ना, उनमें सीधा चेंज हो सकता है यदि हम उसके कणों की, विलेय के कणों की संख्या में चेंज कर दें, उसके आयनों की संख्या में चेंज कर दें, या अणुओं की संख्या में चेंज कर दें, या मोल की संख्या में, या मूल प्रभाज में। तो डायरेक्ट चेंज देखने को मिलता है हमें उनके अणुसंख्यक गुणों में। मतलब अणुसंख्यक गुणों का संबंध होता है। अणुसंख्यक गुण जो होती है, इसलिए तो बोलते हैं कि अणुसंख्यक जो गुण होते हैं वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। देखो, यदि हम संख्या को ऊपर नीचे करेंगे तो अणुसंख्यक गुण भी ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि बिलियनों के ऐसे गुण जो केवल अणुओं या कणों, विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करें, उनकी प्रकृति पर निर्भर ना करें, उन्हें बोलते हैं हम अणुसंख्यक गुण। तो अब हम पढ़ेंगे कि अणुसंख्यक गुण कौन कौन से होते हैं। तो बिलियन के मुख्यतः 4 अणुसंख्यक गुण होते हैं। कितने होते हैं? 4। Cp का वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये ऐसा हम याद रखेंगे, इसको नोट करते चलना है सभी को। बिलियनों में अणुसंख्यक गुण होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मुख्यतः 4 अणुसंख्यक गुण होते हैं। चलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहला होता है विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है विलायक के क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा होता है विलायक के
हिमांक में अवनमन, और लास्ट होता है विलयन का परासरण दाब। क्वथनांक उन्नयन को दर्शाते हैं डेल टी बी से। हम जब इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे डेल टी बी क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल टी एफ। इसको डेल टी एफ से दर्शाते हैं, वो इसको पाई से या कैपिटल पी से भी दर्शाते हैं परासरण दाब को। तो ये होते हैं विलयनों के 4 अणुसंख्यक गुण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला अणुसंख्यक गुण विलायक के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने से पहले वाष्पदाब का पता होना चाहिए तुम लोगों को। वाष्पदाब क्या होता है ना। शुद्ध विलायक का वाष्पदाब क्या होता है, उसमें जब हम किसी आवासशील विलय को मिला दें तो उससे क्या उसमें चेंज हो जाता है, क्या उस पर फर्क पड़ जाता है। तो वाष्पदाब का मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आपको वहाँ पे जाके इसको देख लेना है बिल्कुल अच्छे से। तो चलो अब हम हेडन लगाएंगे विलायक के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। चलो सबसे पहला अणुसंख्यक गुण वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। अब देखो तुम इसमें स्पष्ट देख लो, ये शुद्ध विलायक है, इसकी ऊपरी सतह पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसके लिए, विलायक के अणुओं को वाष्पित होने के लिए। लेकिन विलयन में ये क्या है, विलयन है, जबकि वो शुद्ध विलायक है। विलयन है किसका, ए का प्लस, मैं इसको रेड कलर में ही लिखूंगा क्योंकि हमने आवासीय विलय को रेड कलर में लिखा है ना, बी, तो ये विलयन है। तो तुम स्पष्ट देख लो, इसमें जो वाष्प हैं, जो मतलब वाष्पों की संख्या कितनी है, बहुत अधिक है, जबकि इसमें क्या कम है। क्यों है कम, क्योंकि इसमें जो आवासशील विलय के कण हैं उन्होंने विलयन की ऊपरी सतह को कवर कर लिया है, ढक लिया है। तो जितनी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवासशील विलय के कण हैं वहाँ से शुद्ध विलायक के कण वाष्पित नहीं हो पाते हैं, तो इसका वाष्पदाब कम हो जाता है शुद्ध विलायक की तुलना में। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ को घोल दिया जाता है तो विलयन का वाष्पदाब कम हो जाता है, इसे वाष्पदाब में अवनमन कहते हैं। तो माना कि किसी निश्चित ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्पदाब P0A है और उसी निश्चित ताप पर विलयन का वाष्पदाब PA है, तो वाष्पदाब में अवनमन मतलब P0A ग्रेटर देन PA, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब विलयन के वाष्पदाब से अधिक है। तो वाष्पदाब में अवनमन को हम कैसे लिखेंगे, यानी कि P0A में से क्या कर देंगे हम, PA को घटा देंगे। शुद्ध विलायक के वाष्पदाब में से विलयन के वाष्पदाब को घटा देंगे तो जो निकल के आएगा उसको बोलेंगे हम वाष्पदाब में अवनमन। जैसे सपोज करो कि इसका जो वाष्पदाब है वो अभी कितना है, 200 mmHg है, लेकिन जब इसमें हमने आवासशील विलय पदार्थ ग्लूकोज या यूरिया को घोल दिया है तो अब इसका जो वाष्पदाब है वो कितना हो गया, 100 हो गया है, 100 mmHg, 100 mmHg। तो वाष्पदाब में अवनमन को हम क्या लिखेंगे, यानी कि 200 में से क्या कर देंगे हम, 100 mmHg को माइनस कर देंगे, तो कुल कितना आ जाएगा, 100 mmHg। ये क्या है इसका, ये वाष्पदाब में अवनमन है, ये क्या है, वाष्पदाब में अवनमन। लेकिन जब हम इसकी तुलना शुद्ध विलायक के वाष्पदाब यानी 200 mmHg से कर दें तो उसको बोलेंगे वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो हम इसी को ऐसा भी ले सकते हैं, यानी कि P0A माइनस PA, ये क्या है, वाष्पदाब में अवनमन है। लेकिन जब इसकी तुलना किससे कर दो, तुलना का मतलब इसमें डिवाइड कर दो किसका, शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से, तो इसको बोलेंगे हम वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। अब फील आया होगा कि जब जो शुद्ध विलायक होता है, हम जानते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब हमेशा अधिक होता है, लेकिन जब इसमें किसी आवासशील विलय पदार्थ को घोल दिया जाता है तो उसके वाष्पदाब में एक कमी आ जाती है, इसे वाष्पदाब में अवनमन कहते हैं। वाष्पदाब में कमी आ जाती है, कमी मतलब उसके वाष्पदाब में कमी आ जाती है, मतलब कमी का मीन्स समझ में आ रहा है ना यहाँ पे।
तो उसको वास्तव में अवनमन कहेंगे। लेकिन जब इसकी तुलना शुद्ध विलायक के वास्तव से कर दी जाए तो उसे वास्तव में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। कारण क्या है, वास्तव विलयन का वास्तव कम क्यों हो जाता है? क्योंकि विलयन का जो प्रति इकाई पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उस पर विलायक के कण कम हो जाते हैं, इसलिए जो विलायक के कण है ना वो कम हो जाते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। क्यों? क्योंकि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को आवासीय विलय के कण घेर लेते हैं, इसलिए विलयन का वास्तव शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। अब हम वास्तव में आपेक्षिक अवनमन को सिद्ध करेंगे कि वास्तव में अणुसंख्या गुण है या नहीं। चित्र एग्जाम में नहीं बनाना है, एग्जाम में यदि आ जाए ये टॉपिक तो इसमें चित्र नहीं बनाना है, ये केवल फील करने के लिए है कि एक्चुअल में होता क्या है। शुद्ध विलायक होता है, शुद्ध विलायक का वास्तव हमेशा अधिक होता है, लेकिन जब इसमें हम किसी आवासीय विलेय पदार्थ को घोल देते हैं तो उसके वास्तव में एक कमी हो जाती है, इसे वास्तव में अवनमन कहते हैं। तो वास्तव में अवनमन क्या होता है? P0A माइनस PA होता है। लेकिन वास्तव में अवनमन की तुलना जब किसी शुद्ध विलायक के वास्तव से कर देते हैं तो इसको वास्तव में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ए वाला। तो हमको सॉल्व करना है, अब सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि वास्तव में आपेक्षिक अवनमन एक अणु संख्या गुण है या नहीं। तो ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमको सिद्ध करना है। मतलब यहाँ पे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तव में आपेक्षिक अवनमन एक अणु संख्यक गुण होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो हम इसको सिद्ध करते हैं। देखो अभी हम पढ़ चुके हैं क्या वास्तव में अवनमन क्या होता है? P0A माइनस PA, ये वास्तव में अवनमन है। ये क्या है? वाष्प दाब में अवनमन। और P0 और P0A माइनस PA अपॉन P0A, ये क्या है? ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। तो हमको सॉल्व करना है कि वास्तव में आपेक्षिक अवनमन अणु संख्या गुण है या नहीं। तो हम सिद्ध करेंगे किससे? राउल्ट के नियम से। राउल्ट का नियम क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। किसी भी विलयन का वास्तव शुद्ध विलायक के वास्तव और विलायक के मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। इससे दो समीकरण एक नाम, समीकरण एक। परंतु लेकिन मूल प्रभाज में हम पढ़ चुके हैं कि विलायक का मूल प्रभाज और विलेय के मूल प्रभाज का योग हमेशा एक के बराबर होता है। तो यहीं पे XA का मान निकाल लो। XA बराबर क्या हो जाएगा? 1 है, और XB का पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा XB। समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण 2 में XA का मान निकाल लिया हमने, तो समीकरण 1 में XA का मान रखने पर समीकरण 2 से XA का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? PA बराबर P0A इंटू XA। XA का मान समीकरण 2 से उठा के 1 में रख दो, तो PA बराबर P0A इंटू XA का मान कितना है? 1 माइनस XB। अब इसका ब्रैकेट खोलना है हमें। देखो यहाँ पे PA बराबर, अब देखो P0A का 1 में गुणा होगा तो P0A आ जाएगा। P0A अब क्या है? P0A कम P0A माइनस, तो माइनस लगा दिया। P0A का गुणा XB में कर दो तो पूरा इंटू में आ जाएगा। P0A इंटू XB। अब देखो P0 ये पूरा का है माइनस में, इस साइड तो बराबर के इस साइड आना है। अभी इस साइड है ना, तो चिन्ह इनका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में तो प्लस हो जाएगा। P0A इंटू XB
बराबर क्या है, पी नॉट ए, पी नॉट ए। अब पी ए का पक्षांतर इस साइड करना है, तो यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ का हो जाएगा माइनस का, तो पी ए। और देखो यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है, वास्तव में अवयवन है। अब हम क्या करेंगे, देखो एक्स बी बराबर लिखेंगे इसको, एक्स बी बराबर, मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वास्तव में अपेक्षिक अवयवन तो ये होता है ना, वास्तव में अवयवन की तुलना हमको शुद्ध मिला के वास्तव से कर देनी है। तो देखो एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए माइनस पी ए, और जो गुणा में होता है वो कहाँ आता है, भाग में आ जाता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा पी नॉट ए। तो देखो यहाँ पे वास्तव में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर आ गया है। देखो इसमें वास्तव में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में आपेक्षिक अवनमन हमेशा एक अणुसंख्यक गुण है। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए बराबर वास्तव में अवनमन है, तो यहाँ पे लिख दो वास्तव में अवनमन, और पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और एक्स भी क्या है, विलेय का मूल प्रभाज। तो ये हम लिख देंगे इस प्रकार से, हम सिद्ध कर देंगे कि वास्तव में आपेक्षिक अवनमन विलयन का एक अणुसंख्यक गुण होता है।